सो हेलो एवरीवन, आज से हम स्वॉर्ड स्टार की नोवेल एक्सप्लेनेशन को शुरू करने वाले हैं। जो प्रीव्यू आया था एपिसोड 207 का, हम इसको जस्ट उसके बाद से ही एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग स्वॉर्ड स्टार के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं कि ल्यू फेंग यहाँ पर इमॉर्टल कैसे बनेगा, यूनिवर्स नाइट कैसे बनेगा, हर एक लेवल में ब्रेक थ्रू कैसे करेगा, उसकी जर्नी क्या होने वाली है, किस तरीके के ट्रेजर्स उसको मिलेंगे, और एंड तक जब तक वो गॉड बनता है और गॉड बनने के बाद जो फाइनल फाइट होती है उसके भी आगे तक की स्टोरी को हम लोग देखेंगे। बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। पिछली वाली वीडियो तक हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर ल्यू फेंग को 9 रिमोटनेस स्पेस में जाना पड़ा था अपनी जान को बचाने के लिए यूनिवर्स वैनरेबल लेवल के बंदों से। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ल्यू फेंग अपने टीचर से मिलता है, प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर से वर्चुअल यूनिवर्स में। वो कहता है कि मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी हैं। वो उनको बताता है कि यहाँ पर मैं छिपा हुआ हूँ 9 रिमोटनेस स्पेस में, लेकिन मुझे यहाँ पर डिस्कवर कर लिया तो और अटैक कर दिया बार्क मिरर एम्परर ने, जो कि लिटरली ल्यू फेंग को भगा भगा कर मार रहा था, क्योंकि उसको ल्यू फेंग के ऊपर 2 ट्रू ट्रेजर्स देखने के लिए मिले थे। ल्यू फेंग मैनेज कर जाता है वहां से भागने के लिए, क्योंकि उसके पास था रेयर सोल प्रोटेक्टिंग ट्रू ट्रेजर उसके विंग्स और वेपन के साथ में। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, इस ट्रेजर को खोने से बचाने के लिए ल्यू फेंग को एक्सट्रीमली डेंजरस 9 रिमोटनेस वर्लपूल में कूदना पड़ा था। और यहाँ पर एक अजीब सी दुनिया में वो आ गया है जो कि 9 रिमोटनेस ओशन के नीचे है। वहाँ पर टेलीपोर्टेशन और गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं कर रहे हैं, और जो पावरफुल नेटिव रेसेस रहती हैं वो भी उसके पीछे पड़ गई हैं मारने के लिए। अब वो सिर्फ एक चीज़ कर सकता है, वो है छिपना और यहाँ पर देरी करना। प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर बताते हैं ल्यू फेंग को कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। वो उसको एक बहुत खतरनाक चीज़ भी बताते हैं कि जिस दुनिया में ल्यू फेंग अभी आया है वो 9 रिमोटनेस मास्टर को बिलोंग करती है, जो कि एक टेरिफाइंग यूनिवर्स मास्टर है, जो कि उतना ही पावरफुल है जितना कि प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर है। 9 रिमोटनेस स्पेस के अंदर 9 रिमोटनेस मास्टर कंप्लीटली इनविंसिबल है, और यहाँ तक कि यूनिवर्स मास्टर्स को भी उनसे डर लगता है। टीचर ये एक्सप्लेन करते हैं कि 9 रिमोटनेस मास्टर लेकिन मुझे एक फेवर ओ करते हैं। अगर ल्यू फेंग कभी भी बिल्कुल एब्सोल्यूट डेंजर में आ जाए तो वो 9 रिमोटनेस स्पेस में चिल्लाकर कह सकता है, मैं डिसाइपल हूं केओस का, 9 रिमोटनेस मास्टर्स को बचा लेंगे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये फेवर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और बिल्कुल तभी इस्तेमाल करना चाहिए ल्यू फेंग को जब उसकी जान खतरे में आ जाए। ल्यू फेंग थैंक्स करता है अपने टीचर को, वहां से चला जाता है और यहाँ पर वो अपने खुद की दम पर सरवाइव करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो ल्यू फेंग फिर से छिपना शुरू कर जाता है इस स्पेस में, और वो सोचता है कि यहाँ पर उसको कितने लोग हंट कर रहे होंगे, पता नहीं कितने पावरफुल हैं। इसलिए उसको मस्ती है कि वो सबको जाने, इसलिए वो अपने दिमाग को वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी से कनेक्ट कर देता है। जैसे ही वो वहां पर अपीयर होता है, जितने भी यहाँ पर हायर्स रहते हैं जो कि फ्यूचर में जाकर राजा वगैरह बन सकते हैं, वो उसकी तरफ घूरने लगते हैं। उसको रियलाइज होता है कि जो न्यूज रहती है उसकी बैटल की बार्क मिरर एम्पर के साथ में वो पूरे फैल गई है, और तो वो यहाँ पर 9 रिमोटनेस वर्लपूल में गिरा है, ये खबर सबको पता लग गई है। इसलिए ल्यू फेंग की जान तो आफत में आ गई है। लेकिन ल्यू फेंग मिलता है अपने फ्रेंड से, जो कि था चामैन एम्पर, लीला एम्पर और 1000 रेन एम्पर। वो कंफर्म कर देते हैं इस चीज को सभी से कि हाँ, बार्क मिरर एम्पर उसके पीछे पड़ा हुआ था, और सबको यकीन है कि ल्यू फेंग मर गया वर्लपूल में और उसके सारे ट्रेजर विंग्स भी खो गए। ल्यू फेंग एक्सप्लेन करता है एक सच्चाई को प्राइवेट में, वो यहाँ पर नहीं मरा है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है एक टेरिफाइंग हिडन वर्ल्ड में, जहाँ पर कि टेलीपोर्टेशन और गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं करते हैं। काउंटलेस पावरफुल क्रिएचर्स यहाँ पर रहते हैं और वो बस जैसे तैसे करके जिंदा भरी है। वो इस चीज़ को मानता है कि हाँ, उसके बच के निकलने के चांसेस बहुत कम है, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का ल्यू फेंग जल्दी से चला जाता है अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि उसको लगातार भागना पड़ रहा था। उसी दौरान बार्क मिरर एम्पर भी अपीयर होता है वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में। यहाँ पर काफी सारे लोग उसको देख रहे थे क्यूरियोसिटी से, इसलिए वो कह देता है कि हाँ, ल्यू फेंग 9 रिमोटनेस वर्लपूल में कूदा था। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि ल्यू फेंग के ट्रू ट्रेजर्स रहते हैं, वो अच्छा है खो गए, किसी और के काम नहीं आए, और उसको इसलिए ये चीज कंफर्म थी कि ल्यू फेंग मर गया, क्योंकि वहां पर यूनिवर्स वैनरेबल भी नहीं बच सकते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, चुपके से एक फैक्ट को छिपा लेता है कि ल्यू फेंग के पास में एक सोल प्रोटेक्टिंग ट्रू ट्रेजर है। 6 दिनों बाद एक मेजर इवेंट होता है जो कि पूरे वही ने आइलैंड को हिलाकर धर देता है। पावरफुल ओरिजिन लॉ एनर्जी वो रहती है पूरे पैलेस के ऊपर आकर मान के लो बरसने लगती है, और रिवील करती है कि ट्रू यान एम्पर जो कि ल्यू फेंग के साथ आए थे वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और यूनिवर्स नाइट बन गए हैं काउंटलेस ईयर्स के बाद में।
वो एब्जॉर्ब करते हैं मैसिव गॉडली पावर को, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर लेते हैं 92% तक। काफ़ी सारे जो हायर से पावरफुल बींग्स रहते हैं वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आते हैं। ट्रू यान नाइट बहुत खुश थे और एनर्जी से भरे हुए थे ब्रेक थ्रू के बाद में, लेकिन कुछ भी क्यों इस सेलिब्रेशन गिफ्ट है उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि उनका डिसाइपल लियू फेंग नहीं आया था उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। उनको नहीं पता थी ये बात कि लियू फेंग जो रहता है वो डेस्परेटली फाइट कर रहा है जिंदा बचने के लिए एक डेडली सील्ड वर्ल्ड में। ट्रू यान के पैलेस के अंदर एटमोसफेयर बहुत ज्यादा अच्छा था। सब लोग ट्रू यान के साथ में दोस्ती बनाना चाह रहे थे क्योंकि यूनिवर्स नाइट बनना एक बहुत रेयर और वैल्यूएबल चीज होती है। जितने भी यूनिवर्स नाइट्स रहते हैं वो सेम नहीं होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं सिल्वर आई जैसे जो कि पैदा होते हैं हाई लाइफ लेवल्स के साथ में और उनके लिए आसान होता है यूनिवर्स नाइट बनना। लेकिन ट्रू यान के जैसे लोग जो कि ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं उनको सर्वाइव करने पड़ती है टेरिफाइंग बैटल्स अनडाइंग फाइटर्स के तौर पर, जिससे कि वो इनविंसिबल एम्परर बन सकें। और इसकी वजह से ट्रू यान एक बहुत ज्यादा स्पेशली डेंजरस पर्सन बन चुके थे क्योंकि वो यहाँ पर यूनिवर्स नाइट बन गए हैं। जिस टाइम पर सारे मेहमान चले जाते हैं वो टैंग नाइट बताते हैं ट्रू यान को सारी चीजें जो कि ब्लेड रिवर एम्पायर लू फेंग के साथ में हुई हैं, उसकी काउंटलेस बैटल्स के बारे में, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बारे में, और यहाँ पर किस तरीके से बाकमर एम्पायर ने उसको पीछा किया और यहाँ पर उसकी वजह से वो ट्रैप हो गया 9 रिमोटेस स्पेस में। ट्रू यान को रियलाइज होता है कि उसको डिसाइपल बहुत खतरे में और गुस्से में आ जाते हैं। वो वू टैंग से पूछते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए 9 रिमोटेस स्पेस की और डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाएंगे लू फेंग को बचाने के लिए। ट्रू यान निकालते हैं अपने पुराने ब्लैक स्टाफ को जो कि एक पावरफुल वेपन है जिसने की हेल्प करी थी उनकी बनने में एक इनविंसिबल एम्परर। उनका जो खतरनाक वाला नेचर रहता है वो जाग जाता है। वो कसम खाते हैं कि बाकमर एम्परर को तो पर्सनली निपटाएंगे। जल्दी ही वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं 9 रिमोटेस स्पेस में और इंतजार करते हैं रॉक आइलैंड पर। उनको पता थी ये बात कि जो बाकमर एम्परर रहते हैं वो वहां पर जरूर वापस आएंगे। उसी दौरान 9 रिमोटेस ओशन के बहुत ज्यादा गहराइयों में लियू फेंग अभी भी भागने में लगा था 9 रिमोटेस वर्ल्ड में। एक पावरफुल प्रिंस रहता है नेटिव रेस को ऑर्डर करता है कि बहुत बड़े स्केल पर सर्च करो लियू फेंग की। वो काफी सारे अनडाइंग्स को भेजता है और सेक्टर लॉर्ड वॉरियर्स को ही भेज रहा था पूरी दुनिया में उस 9 रिमोटनेस की, जिससे कि उसको ढूंढ सकें। ये जो वॉरियर्स रहते हैं वो लाल कलर की स्किन के थे, उनके सिर के ऊपर सींग थे और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके अटैक्स बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड थे। अब 10 दिन से भी ज्यादा छिपने के बाद लियू फेंग को फाइनली ढूंढ लिया जाता है एक अनडाइंग वॉरियर के द्वारा। भले ही यहाँ पर लियू फेंग अपने एडवांस डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहा था बचने के लिए, लेकिन फिर भी उसको वो लोग ढूंढ ही लेते हैं। नेटिव की जो पावर रहती है वो कंबाइंड जब होती है 9 रिमोटेस वर्ल्ड एनर्जी के साथ में, तो यहाँ पर वो आउटसाइडर्स को परफेक्टली डिटेक्ट कर ले रहा था। लियू फेंग भागता है बहुत हाई स्पीड में, लेकिन डिस्कवरी हाल के हाल रिपोर्ट कर दी जाती है उधर के हेड को। उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी एनिमीज रहते हैं वो भी अब उसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सबको पता लग गई थी कि लियू फेंग कैसा दिखता है और कैसा है वो। लियू फेंग समझ जाता है इस सिचुएशन को कि यहाँ पर उसकी जान खतरे में है। जो प्रिंस रहते हैं यूनिवर्स नाइट गार्ड्स रहते हैं वो शुरू करते हैं उसकी तरफ बढ़ना और वो काफी सारे ट्रैप्स और ब्लॉकेट्स को अरेंज करते हैं। लियू फेंग को पता थी ये बात कि ज्यादा टाइम तक छिपने से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है अब ज्यादा, और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा डेडली फाइट होना तो तय है। लियू फेंग को पूरे 9 रिमोटेस वर्ल्ड में बहुत बड़ी आर्मी फिर से हंट करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो एनिमीज से ज्यादा नहीं भिड़ता है, लेकिन जैसे टाइम बीतता जा रहा था वो और ज्यादा दुश्मनों से बढ़ता जा रहा था, जिससे पता लग रहा था कि यहाँ पर लियू फेंग को सराउंड कर लिया गया है लगभग। लियू फेंग को रियलाइज होता है कि अगर उसको पूरी तरीके से सराउंड कर लिया गया तो वो पक्का मर जाएगा, इसलिए वो शाओ विंग्स का इस्तेमाल करता है टॉप स्पीड पर, जिससे कि वो इस नेट जैसी चीज को तोड़ सके जो कि बहुत सारे वॉरियर्स हैं। एकदम से जो एनिमीज रहते हैं जो कि उसको मिल रहे थे वो बहुत स्पीड में कम हो जाते हैं, जिससे लियू फेंग को समझ में आता है कि यहाँ पर जो नेटिव्स रहते हैं वो ब्लाइंडली उसको परस्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक लार्ज स्केल पर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोऑर्डिनेटेड तरीके से। और हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स नाइट लेवल को वॉरियर्स भी उसके पीछे पड़े हुए हों। उसको पता थी कि ऐसे एनिमीज को तो नहीं झेल पाएगा वो, इसलिए लियू फेंग रिस्की प्लान को बनाता है। वो समन करता है 9 अनडाइंग स्लेव्स को और ऑर्डर करता है उनको कि तुम लोग अपने अपीयरेंस को ट्रांसफॉर्म कर लो। वो अपने भैरोपियों को बना देता है जिससे कि वो एनिमीज को कंफ्यूज कर सके और उनके एनसर्किलमेंट को डिस्ट्रक्ट कर सके। जिस टाइम पे उस प्लान को वो कर रहा था, लियू फेंग को रिसीव होती है एक शॉकिंग न्यूज वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी से, जो कि ये थी कि ट्रू यान एम्परर बन चुके हैं यूनिवर्स नाइट और वो नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस में फाइट कर रहे हैं। लियू फेंग जल्दी से वर्चुअल वर्ल्ड में जाता है उनको ढूंढने के लिए। उसके फ्रेंड्स एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रू यान नाइट चले गए 9 रिमोटनेस स्पेस में और बाकमर एम्परर से भी फाइट कर रहे हैं रॉक आइलैंड पर। ट्रू यान ने लगभग बाकमर एम्परर को मार ही दिया था,
और वो सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर पाया था क्योंकि उसने हेल्प को बुला लिया था वन फैंग नाइट से, जो कि एक पावरफुल सब मेंबर है एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का। चू यान फिर उसके बाद फाइट करते हैं वन फैंग नाइट से, लेकिन यहाँ पर उसका सामना वो नहीं कर पाते, उनको पीछे की तरफ भागना पड़ता है। ल्यू फेंग स्टंट रह गया था इस चीज को देखकर और उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था अपने टीचर के लिए। उसके टीचर जिन्होंने इतने सालों तक शांति से जिंदगी बिताई है, वो अपनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं ब्रेक थ्रू के बाद में। जो चू यान रहते हैं वो डार्क मिरर एम्परर से भी ज्यादा फास्ट थे, इतने बोल्ड थे कि वो यहाँ पर टॉप एक्सपर्ट्स तक को भी चैलेंज कर रहे थे। ल्यू फेंग अपने टीचर को कांटेक्ट करता है वर्चुअल यूनिवर्स में और वो देखता है कि यहाँ पर चू यान सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं, बल्कि उनकी आधी से ज्यादा जो गॉडी बॉडी रहती है वो बैटल में खत्म हो चुकी है। चू यान इनवाइट करते हैं ल्यू फेंग को साथ पीने के लिए। यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, ल्यू फेंग भी कंफ्यूज था। चू यान बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर ऐसे सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनसे पूछ लेता है कि चू यान आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। चू यान एक्सप्लेन करते हैं ल्यू फेंग को कि वो इतने ज्यादा हैप्पी क्यों है। रीजन ये नहीं है कि उनके पास न्यू ट्रेजर आ गए हैं, बल्कि ये है कि जो ओल्ड ट्रेजर रहते हैं जो कि उनके पास पहले से थे, अब उसकी असली वैल्यू उनको दिखाई दे रही है। यूनिवर्स नाइट बनने के बाद और गॉडली पावर को जलाने के बाद पहली बार रियल कॉम्बैट में उसके जो कॉम्बैट बूट्स रहते हैं वो इवॉल्व हो गए सेकंड फॉर्म में। इसकी वजह से वो बन जाते हैं टॉप टियर के ट्रेजर, सिर्फ और सिर्फ ट्रू ट्रेजर बनने से एक कदम की दूरी पर है। बूट्स जो रहते हैं उनकी स्पीड को बहुत बढ़ा दे रहे हैं, जिससे कि वो डार्क मिरर को पकड़ पा रहे हैं और यहाँ तक कि काफी सारे जो स्ट्रॉन्ग नाइट्स रहते हैं जैसे कि वैन फैंग नाइट, उनसे भी वो भाग पा रहे हैं। चू यान इस चीज के ऊपर जोर डालते हुए कहती है जो ट्रेजर्स उनको भागने के लिए हेल्प कर रहे हैं वो सच में बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं। वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस तरीके से डार्क मिरर एम्पर को डिफीट कर पाए थे। डार्क मिरर एम्पर हेवली अपनी खुद की टैलेंट टेक्निक के ऊपर रिलाई करता है, खास तौर पर सोलर अटैक्स के ऊपर, ना कि कोई डायरेक्ट कॉम्बैट पावर के ऊपर। उसकी जो गॉडी बॉडी रहती है वो सिर्फ 2 गुना ही ज्यादा मजबूत है चू यान से, और उसके लॉ कॉम्प्रिहेंशन और टेक्निक्स रहती हैं वो ज्यादा यूनिवर्स नाइट के कंपैरिजन में बहुत कमजोर हैं। वहीं जो चू यान रहते हैं दूसरी तरफ वो अपनी गॉडी बॉडी को 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं और उन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स को बिताया है अपनी पावरफुल टेक्निक्स को बनाने में। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी पिनाकल सोल डिफेंस टेक्निक, जिसकी वजह से वो डार्क मिरर एम्पर की टेरिफाइंग सोल अटैक्स का भी सामना कर पा रहे थे। एक बार डार्क मिरर एम्पर के सोल अटैक्स फेल हो जाते हैं, डार्क मिरर एम्पर को आराम से सप्रेस कर दे रहे थे। उसी दौरान डार्क मिरर एम्पर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे और यहाँ पर इंसल्टेड महसूस कर रहे थे। वो बस जैसे करके सर्वाइव कर ही पाए थे क्योंकि उनके पास ट्रू ट्रेजर है इसलिए, और वैन फैंग नाइट आ गए थे इसलिए उनके अंदर नफरत आ गई थी। वो कसम खाकर कहता है कि मैं पक्का बदला निकालूंगा चू यान से। वहीं 9 रिमोट स्पेस में ल्यू फेंग रिफ्लेक्ट करता है अपनी टीचर की स्ट्रेंथ के ऊपर। वो देख रहा था कि उसकी टीचर की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने खुद के फ्यूचर के लिए। उसकी जो मोशा बॉडी रहती है फाइनली इतनी दिनों के बाद ट्री आइलैंड तक पहुंच जाती है, जो कि घर था वर्ल्ड ट्रीज का। वो केयरफुली प्लान अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे कि जो ल्यू फेंग के पिनाकल एम्परर स्लेव रहता है वो डिटोनेट कर देता है एक पावरफुल फ्लेम ऑरिजिन क्रिस्टल को एक सेक्टर लॉट लेवल के वर्ल्ड ट्री के पास में। जो एक्सप्लोजन रहता है उसकी वजह से पूरी सराउंडिंग्स शैटर हो जाती हैं और जो काउंटलेस पत्तियां रहती हैं और ट्विग्स रहती हैं वो दूर दूर तक बिखर जाती हैं। अब जिस तरह वर्ल्ड ट्री को गुस्सा आता है वो दहाड़ मारता है और एक फ्यूरियस काउंटर अटैक को करता है। ल्यू फेंग का जो स्लेव रहता है सक्सेसफुली वर्ल्ड ट्री ट्रिक को ले लेता है, जिससे कि ल्यू फेंग एक कदम पास आ गया था उसको पाने के लिए जिसको कि पाना चाहता है, जो कि उसकी थर्ड बॉडी को बनाना और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना। अब इसके आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगले वाले पार्ट में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब एंड मेंबरशिप भी ले लीजिए अर्ली एक्सेस के लिए। अभी के लिए बाय बाय।